स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। और हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि अगर हमारे पास कॉट थीटा जो है वो 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा और कॉस के थीटा कितना होगा। यानी कि आपको इसी रिलेशन को लेकर इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, और थीटा तो एक्यूट एंगल होगा, तो हमारा डायग्राम हो गया थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि थीटा है मेंशन किया तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, ए बी सी लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, थीटा लगा लो। ठीक, लेकिन रेफरेंस पर्पज के लिए कि ए सी है या बी सी हम ले रहे हैं तो इसलिए लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 7 और 8 है तो हम क्या लेंगे 7k और 8k। अब 8k और 7k क्यों लेंगे, और कॉट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है या बेस से बहुत परपेंडिकुलर है, हो जाते हैं ना कंफ्यूज। तो उसके लिए क्या था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद जी जो हैं वो हैं हमारी हेल्प करने के लिए। यानी ट्रिग्नोमेट्री में ना पंडित बद्री प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं, प्ले करते हैं फॉर्मूला को याद करवाने में। ठीक, उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो मंदिर में पुजारी, हम मान लेते हैं कि वो मंदिर में पुजारी हैं और वो हर हर बोलते हैं, यानी उन्होंने हरि नाम बोलना है तो वो हर हर बोलते हैं। ठीक, तो ये हमें याद रखना है, इसलिए हमने ये बोला। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते हैं और मंदिर में क्या होता है बहुत सारा सोना चांदी आता है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोना चांदी को तोला। लोग कहते हैं कि उनको सोना चांदी तो बहुत मिला है, लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी तोला ना उन्हें मिला कम सोना चांदी। अब के से कम होता है लेकिन यहाँ पर सी से कम हो गया। ठीक है, क्योंकि हम मंदिर में हैं, हमने बोला चलो कोई नहीं, हम कहीं ना कहीं से चला लेते हैं, तो कम सोना चांदी उन्हें मिला। यानी उन्होंने बोला नहीं भाई ज्यादा नहीं है, इसमें कम सोना चांदी। बस इतना ही याद रखना है आपको स्टोरी, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब कैसे, साइन जो है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस हो गया, कॉस जो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो है साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंड, इतना तो सबको पता है। तो कोसिकेंड जो है हाइपोटेनियस ओवर बेस, सेकेंड जो है वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, और सेकेंड जो है हाइपोटेनियस ओवर बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये आपको सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए कि बार बार मैं बता रही हूँ कि जिससे कि आपको याद रह ले। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं भी याद है तो स्टोरी तो आपको याद रहेगी, तो स्टोरी से आपको फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो और आपके मार्क्स पूरे आपको मिल जाए। टारगेट क्या है ना कि आपको स्कोर करना है, तो स्कोर ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर आपको थोड़ा सा याद रहे तो स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि पेपर होता है ना तो बहुत सारी स्ट्रेस के मारे हम सारे क्या होते हैं भूल जाते हैं चीजें। तो अगर छोटा सा निमोनिक करके आप याद करोगे हर एक पेपर में भी, हर एक टॉपिक में, चाहे वो साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का, किसी में भी हो, आप निमोनिक अगर उसमें कोई स्टोरी फॉर्म करके करोगे ना वो कभी नहीं आप भूलते। तो हमने ये जब छोटे थे, जब हम पढ़ते थे तो हमने भी यही पढ़ा था, हमें भी याद है, तो इसलिए हम आपको पास करते हैं कि आपको भी ये चीजें याद रहे। ठीक, तो कॉट थीटा 7/8 हो गया। हमने यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर और बेस लिख दिया। अब परपेंडिकुलर क्या है, थीटा है, थीटा का परपेंडिकुलर उसका अपोजिट साइड होता है, यानी कि हमने बताया ना कि जिसके सहारे वो बनाता है एंगल वो उसका हमेशा क्या होता है, बेस होता है। ये याद रखना है कि कोई भी चीज किसी भी सहारे खड़े होता है ना तो उसका बेस होता है। आप अगर खड़े हो या फिर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो आपका पेरेंट्स जो है वो आपके बेस है। ठीक है, तो बेस हमेशा साथ होता है, तो ये याद रखना है कि जो बेस साथ का होगा वो हमेशा बेस होगा, उसे हमेशा बेस ही बोला जाएगा। ठीक है, जिस एंगल के साथ होगा। क्लियर, अगर यहां पर इस एंगल ए से बनाते तो ए का बेस ए सी होता, तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि बेस कौन सा है। ठीक है, फिर भूलोगे नहीं। तो बेस हो गया हमारा बी सी और ए सी। तो अब ए भी निकालना है क्योंकि थर्ड साइड निकालनी है, क्योंकि हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा, क्योंकि साइन और कॉस चाहिए। बस अब ए भी निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ए मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि जो हाइपोटेनस है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, वो लगा लिया और हमने वैल्यू फाइंड कर दी, तो हमें मिला कि 113 रूट 113 मिला। ठीक है, क्योंकि 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, बस वैसे ही लिख दो। ठीक, अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन का क्या फॉर्मूला था,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है, 8 की अपॉन के रूट 113। मैंने यहाँ पर के नहीं लिखा है, आप के लिख लो, ठीक है। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया था, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर के लिख के फिर से कट करके 8 अपॉन रूट 113 दोबारा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है कि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 8 अपॉन 113 लिखने के मार्क्स तो मिलेंगे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की भी वही हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो 7 अपॉन रूट 113। अब ये दोनों वैल्यू जो हमें मिली है ना, उससे हमें जो हमारा जो टारगेट है उसे सॉल्व करना है। तो ये टारगेट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बना रहा है ये, है ना। अगर ये ए है और ये बी है तो ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये पहले पढ़ चुके हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर के बराबर आता है। अभी उसे छोड़ दो, वो नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन की वैल्यू है 8 अपॉन रूट 113, बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक, और स्क्वायर कर दो। अब क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64, रूट 113 है वो खत्म हो गया, 49 अपॉन 113, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके डिनोमिनेटर को कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सॉल्व में 113 माइनस 64 अपॉन 113 और 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब क्या किया हमने, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है। किसको माइनस किया, 113 माइनस 64 कितना हुआ 49 अपॉन 113, ठीक। ये आया आपका 49 अपॉन 113। और जो डिनोमिनेटर है उसे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 64 अपॉन 113। फिर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। और 113 से 113 कट गया और आपको क्या मिल गया, 49 अपॉन 64, ठीक है। ये कट गया हमारा, आपको मिला 49 अपॉन 64। क्लियर हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, कॉट थीटा की कितनी वैल्यू है 7/8, तो कॉट थीटा आप लिखोगे 7/8 और कॉट स्क्वायर थीटा तो स्क्वेयरिंग कर देंगे हम और हमें मिला ये 49/64। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।